नमस्कार, मैं हूं जोया खान और फिलहाल हम मौजूद हैं नागपुर के नंदनवन स्थित वेंकटेश कॉलोनी में एक नया प्रोग्राम लेके जिसका नाम है महंगाई। तो जिस पर हमने ख्याल किया था कि जो गृहिणी होती है जिनके ऊपर पूरा निर्भर करता है घर का माहौल मैनेजमेंट, तो हम उन्हीं से ये राय जानते हैं कि वो इस महंगाई के दौर में, जैसे कि आप जानते ही हो, सिलेंडर बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है, घटता कुछ नहीं लेकिन बढ़ता जा रहा है। तो इस पर हम गृहिणियों से भी एक राय लेना चाहते हैं कि वो इस वक्त ऐसे दौर में, लॉकडाउन जैसे दौर में, कैसे अपने घर मैनेज कर रही है और कैसा अपना घर सिचुएशंस को फेस कर रही है। और क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो गृहिणी घर की लक्ष्मी कहलाती है और जिसके हाथों में भागदौड़ पूरे घर की होती है। तो हम उन्हीं से सीधा जानते हैं कि वो इस सिचुएशन में घर कैसे चला रही है और घर को कैसे मैनेज कर रही है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। जी हाँ, फिलहाल हम मौजूद है शीतल मेश्राम जी के घर, जो एक गृहिणी है। तो हम उनसे ही जानते हैं कि वो ये सब चीज़ें, महंगाई के दौर में ये सब चीज़ें कैसे फेस कर रही है। तो शीतल जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि सिलेंडर में 25 रुपये और बढ़ोतरी हुई है, घटने के बजाय और बढ़ते जा रहा है। तेल की बढ़ोतरी हो गई है, सब्जियाँ बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है सब्जियों में, पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इन सिचुएशन में कैसे मैनेज करते हो अपने घर को? अभी महंगाई की वजह से घर को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों की फीस भी भरनी है और बच्चों को अच्छे से खाना पीना सब देना पड़ता है, तो बहुत ही मुश्किल जा रही है। और हम जैसा चाहते थे बच्चों को देना, वैसा दे नहीं पा रही। और सब इसमें कटौती करके सब चलाना पड़ता है। पहले इनका बच्चों का सब करना पड़ता है, फीस वगैरह। अभी ये मोबाइल का भी खर्च बढ़ गया है, पढ़ाई की वजह से सब घर ऑनलाइन चालू है, तो मोबाइल लेने पड़े, महीने के महीने रिचार्ज डालना पड़ता है। और वो एक खर्चा बढ़ गया है। सबके तीनों स्कूल वाले हैं हमारे घर में बच्चे, तो सब तीनों के इसमें रिचार्ज डाल के उनको पढ़ाई के लिए अभी पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। और पढ़ाई भी घर में ही लेनी है उनकी, तो इसके वजह से उनको भी तकलीफ हो रही, बच्चों को भी मोबाइल, कभी नेटवर्क नहीं रहता, कभी कुछ नहीं रहता, तो ऑनलाइन की वजह से उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो सब इसमें अच्छे यानी मुश्किलें ही जा रही है। तो जैसे कि 2020 से जो लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, ये अपना नागपुर ही नहीं, पूरा भारत इस लॉकडाउन को फेस कर रहा है, सिचुएशंस को फेस कर रहा है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि लॉकडाउन में घरगुती जो चीज़ें, सामग्री, जैसे सिलेंडर हो गया, खाने का तेल हो गया, सब्जियां, किराना जो भी है, वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका दर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि 25 रुपये 50 रुपये से सिलेंडर बढ़ते जा रहा है, हर महीने उसकी बढ़ोतरी हो रही है, गिरावट तो देखी जा ही नहीं रही है कहीं ना कहीं। तो आप घर का जो है आपका मैनेजमेंट, वो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? आपको तो काफ़ी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ सा हो जाता होगा कि महंगाई की वजह से। बहुत चिड़चिड़ होता है, क्योंकि पहले तो इनका बच्चों का ही देखना पड़ता है, और जब पैसे बचते हैं तो पहले वो सिलेंडर का, तेल का, यानी जो ज़्यादा ज़रूरी है वही चीज़ें देखनी पड़ती है और बाकी सब बाजू में रखना पड़ता है। तो आपका क्या सुझाव है? आप क्या मतलब आपकी कहते हैं ना कि आम जनता की भी मांग कहीं ना कहीं मायने रखी जाती है, तो आपकी हमारे माध्यम से सरकार से क्या मांग है, क्या राय है आपकी? मैं चाहूँगी कि महंगाई में थोड़ी यानी जो महंगाई अभी बढ़ रही है तेज़ी से, तो वो नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के पास काम भी नहीं है। और जैसा पहले चल रहा था, पेमेंट वगैरह सब अच्छे से मिलता था, अभी पेमेंट भी कम हो गया है, तो घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, यानी महंगाई बढ़ गई तो इधर सब तकलीफ हो जाती। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जैसे कि आपने देखा कि गृहिणी जो होती है, जिनके ऊपर पूरे घर मैनेजमेंट करने का जो एक जिम्मेदारी होती है, वो बखूबी अपनी निभा रही है। लेकिन छोटी सी उनकी मांग भी है कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है घटनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं एक और गृहिणी की ओर, तो जानते हैं उनकी राय। हम इस वक्त मौजूद हैं मंगला मेश्राम जी के यहाँ, जो एक गृहिणी है, घर चलाती हैं अपना। तो हम सीधा उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन से लेकर अब तक कैसे सिचुएशंस मैनेज करके और सब कुछ अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनकी क्या राय है इस पर? हे आता हे लॉकडाऊन लागलं, याच्यामध्ये ह्या महागाईमुळे आम्हाला खूपच म्हणजे आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावं लागलं। आणि आमच्या घरी रिटायर झाल्यामुळं म्हणजे पेन्शन अजून सुरू व्हायची आहे,
त्याच्यामुळे हे तेलाचे भाव खूप वाढलेले, म्हणजे धान्य वगैरे खूप महाग झालं, भाजीपाला, याच्यामुळे आम्हाला खूप आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावं लागलं. लॉकडाउन जैसे पिछले साल से लॉकडाउन जो लगा था, काफ़ी लोगों को तकलीफें हुई इससे, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जॉब्स तक चले गई. तो उस सिचुएशन में आपके घर की क्या कंडीशन रही? आप कैसे पूरा दिनचर्या अपना चलाते थे आप? बस काही नाही, बस असं आपलं म्हणजे आता पेन्शन नसल्यामुळं तर आम्हाला खूप त्रास झाला ना ह्या गोष्टीचा, की म्हणजे भाजीपाला कसा आणायचा, मॅनेज कसं करायचं घर, आणखी म्हणजे किराणा, सगळंच घर म्हटल्यावर सगळंच येते ना त्याच्यामध्ये. तर आम्हाला खूप आर्थिक अडचण झाली याच्यामध्ये. ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. लेकिन आपकी कोई मांग है सरकार से या कोई सुझाव? महंगाई कम करना चाहिए, सरकार ने बहुत बढ़ गई है महंगाई, इसके वजह से हमको भी और बाकी लोगों को भी बहुत अड़चन आ रही है इसमें, इसलिए थोड़ी महंगाई कम होना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है. तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक और गृहिणी के साथ. हम जानते हैं उनका परिचय. सबसे पहले तो मैम, आपका नाम? मेरा नाम सेजल ढोलकिया है और मैं एक मध्यम वर्ग को बिलोंग करती हूँ. ठीक है. तो मुझे आपसे ये जानना था कि जैसे कि सब कुछ महंगाई का दौर चल रहा है फिलहाल, तो लॉकडाउन अभी कुछ ही महीने हुए जो लॉकडाउन फ्री हुआ है, लेकिन बढ़ चुका है सब कुछ. सिलेंडर में बढ़ गया है, तेल बढ़ गया है, खाने की सामग्रियां बढ़ गई हैं, बाहर निकलो, घूमने निकलो तो पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है. तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, ये सही है कहीं ना कहीं या गलत है? बहुत हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और मध्यम वर्गीय परिवार ही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इन चीज़ों से. लेकिन इकोनॉमी को स्टैंडर्ड करने के लिए, देश की प्रगति के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं. जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जहां हम 75-80 रुपये लीटर से लेके आज के 108 रुपये ऑलमोस्ट हो चुका है. तो इससे आपकी बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे सब्जियां, इसके दामों में ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा. आप पेट्रोल के दाम जब 70-80 रुपये थे उस समय और आज सब्जी के रेट लगभग सेम ही है. तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है रोज़गार की, मतलब जो बेरोज़गारी है इसका रेशो थोड़ा कम हो, रोज़गार बढ़े, ताकि सब लोग इन चीज़ों, मतलब इन प्रॉब्लम्स को इजीली फेस कर सके और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके. तो ज़रूरत है रोज़गार को बढ़ाने की, जिसके लिए हमारी मौजूदा गवर्नमेंट MSME और मेड इन इंडिया जैसे चीज़ों को बढ़ावा दे रही है. तो रोज़गार बढ़ेगा तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी. मेरा आपसे एक और सवाल है. जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम जो है उतने ही एवरेज चल रहे हैं, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन से मैं देखते आई हूँ 2020 से सिलेंडर की जो दाम है वो 25 रुपये 50 रुपये से बढ़ते ही आए हैं, उसमें गिरावट नहीं देखी गई है, क्योंकि सिलेंडर अभी फ़िलहाल 900 के अप्रोक्स चल रहा है. तो हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है और आपका क्या नज़रिया है इस पर? ये चीज़ें तो थोड़ी सी तकलीफ दे रही हैं और स्पेशली मध्यम वर्ग को ही देती है, क्योंकि उच्च मध्य वर्ग या जो रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं उन लोगों को इतनी छोटी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. तो तकलीफ तो है इन चीज़ों की, बट अगर इसके रेशियो में मैं फिर से वही कहूँगी कि अगर अपना रोज़गार बढ़ता है तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. तो आपकी हमारे माध्यम से क्या सुझाव है, सरकार को क्या मांग है आपकी? हमारे माध्यम से आप ऐसा क्या कहना चाहती हो जिसमें ये कमतरता है तो ये होना चाहिए या वो होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें और खुद की ताकत को पहचानें और खुद अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं. अब वो समय नहीं है कि एक कमाए और चार खाए. आज का जो दौर है, सबको अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग करनी चाहिए. जैसे फॉरेन में कल्चर है कि बच्चे भी 10 साल के बाद वो लोग बच्चों को भी मतलब फ्री छोड़ देते हैं कि तुम अपने लिए कुछ करो. तो अपने यहाँ हम लोग 20-25 साल तक बच्चों को पैम्पर करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये बदलनी चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं. जैसे जो गृहिणियाँ हैं उनमें भी हर एक इंसान में कोई एक तो टैलेंट होता ही है, तो हमें अपने उस टैलेंट को पहचानना है और उससे हम मॉनेटरी गेन कैसे करें, उसे अपना कमाई का जरिया कैसे बनाएं, इस तरफ सोचना चाहिए ताकि सब अपनी प्रगति का राह खुद बना सके. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके जो सुझाव है हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक ज़रूर पहुँचें.
तो जैसे कि आपने सुना कहीं कुछ गृहिणियों के जो थॉट्स थे और जो विचारधाराएं थी वो महंगाई के खिलाफ थी, लेकिन हम इनसे बात करके कहीं ना कहीं इनका ऐसा है कहना कि कहीं ना कहीं वो बेरोज़गारी चल रही है, उसकी वजह से ये तकलीफ़ें हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर रोज़गार मिलता है तो इन तकलीफ़ों से निजात पा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर और जानते हैं कुछ और जनता की राय, इस पर उनकी क्या राय है। तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक और गृहिणी के घर पे मौजूद है जिनका नाम है प्रीति बड़गे। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन में कैसे फेस किया है सब। सबसे पहले आपका नाम? प्रीति पंकज बड़गे जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आपने देखा है सिलेंडर में बढ़ोतरी हो गई है, खाने की चीज़ों में महंगाई बढ़ गई है, यहाँ तक अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका है। तो आप इन सब में, लॉकडाउन की सिचुएशन भी थी, कहीं ना कहीं लॉकडाउन जस्ट अभी खुला है, तो आपने उस दौर में कैसे गुजारा किया, क्या क्या सिचुएशन फेस की? हम इसके पापा का काम छूट गया था, हम घर में थे, हम सब्जी बेच रहे थे घर के सामने, एडजस्ट नहीं हो रहा था, फिर हमने थोड़ा थोड़ा किया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप गृहिणी हो, है ना, एक गृहिणी कहलाती है, घर की लक्ष्मी कहलाती है, जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, तो आप कैसे चला लेते हो, सब कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि ये नहीं आ पा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है, महंगाई हो रही है, ये सब महंगा हो गया है, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है उस वक्त? जैसे मुझे कमाई नहीं है ज़्यादा, इसके पापा के मजदूरी करते, लेकिन थोड़ा जो लगता वो सामान लेके आते हैं। महंगाई से वजह से सिलेंडर बहुत महंगा हो गया और तेल वेल सब महंगा हो गया, सब्जी का, फिर हम थोड़ा लाते थे, एडजस्ट कर लेते थे। तो जैसे कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं प्रीति जी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा से गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर वो क्या बोले। कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी निशब्द है, क्योंकि बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचा, क्योंकि महंगाई ही इतनी बढ़ चुकी है। तो सोचने पे एक विवश कर देती है कि गृहिणी ये सब कैसे मैनेज कर पाती है, उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो होती है। चलिए अब हम कहीं और चलते हैं, किसी और गृहिणी से जानते हैं कि वो इन सब पे उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। तो जैसे कि अब तक हमने गृहिणियों की राय जानी है कि वो घर के अंदर की जिम्मेदारी कैसे निभाती है, लेकिन जो घर की बाहर की जिम्मेदारी निभाता है, जो पुरुष वर्ग है, जिनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा है, जो सिलेंडर के पैसे आखिरकार पुरुषों को ही देना पड़ता है, घर की सामग्री आखिरकार पुरुषों को ही मैनेज करनी पड़ती है। तो हम सीधा उनसे ही जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। तो बताइए आपको क्या लगता है, ये क्या इसमें बदलाव होने चाहिए कहीं ना कहीं? कि बदलाव तो होना चाहिए ना, क्योंकि अभी डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, इसमें क्या है कि घर के खर्चे नहीं चलते, गैस बढ़ा रहे हैं, गैस के दाम वो दिन दिन बढ़ा रहे हैं, और इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि उसमें खर्चे पूरे नहीं हो पाते। हमारे पगार कम, पानी कम रहते, पैसा कम आता है और आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो जैसे लॉकडाउन की सिचुएशंस में आपने क्या क्या परिस्थितियां फेस की? क्योंकि कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी फेस करना पड़ता है, उच्च स्तरीय लोगों के लिए चलो ठीक है, पर मिडिल क्लास जो अपने जैसे होते हैं वो काफ़ी कुछ फेस करते, तो आपने क्या क्या सिचुएशंस फेस की? तो वही है ना कि अब कंपनियां पगार आधा देती है, आधे पगार में घर चलाना है, सभी चीज़ें चलाना है, उसमें गैस का मार आ जाता है, पेट्रोल का मार आ जाता है, पेट्रोल दिनों दिन पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, 110 रुपये लीटर कहाँ चला गया है, तो नहीं हो पाता, उसमें मैनेज नहीं हो पाता, घर ही मैनेज नहीं हो पाता, कहाँ से करेंगे? आपकी हमारे माध्यम से, मीडिया वर्ग जो होता है उनके माध्यम से कहीं ना कोई एक मांग होती है, एक राय होती है, तो आप क्या मांग करना चाहोगे हमारे माध्यम से? बोलेंगे हम कि हमारा पेट्रोल कम हो जाए, गैस के कम हो जाए, और कैसे है कंपनी जो हमको सैलरी देता है वो टाइम पे मिले, पूरा चले, तो वो नहीं मिल पाता है। तो हम चाहेंगे कि हम वो हो। जी, आप बताइए आपको क्या लगता है, आपने क्या सिचुएशंस फेस की है? कहीं ना कहीं ये सही है या गवर्नमेंट का एक उचित फैसला है जिसकी वजह से जो मार्केट में धनराशि जो ठप हो चुकी है उसको लेवल में लाने का जो उनका फैसला है, लेकिन महंगाई बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ा के क्या उन्होंने उचित फैसला लिया है या गलत? नहीं, आज तक के जो भी सरकार थे उससे ज़्यादा तो ये सरकार को यही बोलेंगे कि महंगाई कम होना चाहिए, क्योंकि जो नौकरी वाले लोग हैं वो तो अपना कैसा भी गुजारा कर सकते, लेकिन जो हाथ मजूरी वाले हैं, जो जिनको कम पगार है वो नहीं कर सकते, सभी दाम ज़्यादा किए हैं उन्होंने। इसीलिए हम यही कहेंगे कि जो दैनंदिन गर्ज है वो पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए सबको हमारे बिल्डिंग की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि महंगाई कम होनी चाहिए। एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, आज एजुकेशन पूरा महंगा हो गया है,
तो सामान्य व्यक्ति है वो एजुकेशन भी नहीं पढ़ा सकेगा अपने बच्चों को। नौकरी पूरी बंद हो गई है। जो आरक्षण था, दलित ही नहीं थे, सब लोग थे, उनको भी आरक्षण था, वो भी आरक्षण ख़त्म हो गए हैं। गवर्नमेंट की नौकरियां ख़त्म हो गई। आज हमारे बिल्डिंग में भी ऐसी परिस्थिति है, इतने गरीब लोग हैं, ऐसी सब बिल्डिंग में हैं। तो आप देखो क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे भी एक राय जानना चाहेंगे। आप काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वही गरीब, यानी आपको तो पता ही है गरीबी कितनी चल रही है, तो है ना। प्राइवेट वाले के तो बहुत हाल है, हाथ मजूरी वाले हैं, जो बर्तन वाले भाई है उनके काम धंधे नहीं है, सब यानी सबके ही हाल है प्राइवेट वाले के, आपको पता है ना। है ना। जैसे कि आपने देखा, सबकी राय अलग अलग है और काफ़ी अच्छा लगा सबसे बात करके। और आगे हमसे हमारी यही मांग है सरकार से कि जो हमारे गृहिणियों ने और पुरुष वर्गों ने जो मांग की है, कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर गौर किया जाए और हमारी मांग कहीं ना कहीं पूरी भी की जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में हर गृहिणी, हर पुरुष वर्ग जो है परेशान चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस पर। तो बेरोज़गारी से फेस करे या महंगाई से फेस करे, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है हर गृहिणी के दिल में एक सवाल आ जाता है, क्योंकि मैनेज कहीं ना कहीं गृहिणियों को करना पड़ता है। तो आज की खास पेशकश में आपके लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कभी, तो तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। कैमरामैन राजेश, सोया खान, नमस्कार।